चलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो में, फिर बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं हूं हेमंत कुमार। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बैंकिंग प्रोग्राम्स डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में, जो बहुत इजीली आपको प्लेसमेंट दिला देंगे। बैंकिंग सेक्टर में आपका करियर स्टार्ट हो जाएगा। और 2025 में कौन से टॉप 5 वो प्रोग्राम्स रहने वाले हैं, डिप्लोमा रहने वाले हैं, और कौन सी टॉप अकेडमीज़ रहने वाली हैं जहाँ से आप बैंकिंग प्रोग्राम और डिप्लोमा कर सकते हैं। कौन सा टॉप बैंक हैं जिनसे आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, टारगेट प्रेशर क्या रहता है, वर्क प्रोफाइल क्या मिल सकता है, फ़ीस कितनी रह सकती है, एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और तो चलिए टॉप 5 प्रोग्राम्स में अब हम सबसे पहले जिस प्रोग्राम का नाम लेंगे और जिस बैंक का नाम लेंगे वो सबसे बेस्ट बैंक है, ठीक है। और टारगेट प्रेशर हर प्राइवेट बैंक देगा आपको, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हो। रिटेल डिपार्टमेंट मिल रहा है तो टारगेट प्रेशर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा ICICI बैंक प्रोविजनरी ऑफिसर प्रोग्राम बाई मणिपाल अकेडमी। 1 ईयर का डिप्लोमा है, मणिपाल अकेडमी से है, बट 100% आपको प्लेसमेंट मिलता है। जॉब रोल आपको जो मिलेगा वो रिलेशनशिप मैनेजर या फिर ई रिलेशनशिप मैनेजर। ग्रेड आपको मिलेगी डिप्टी मैनेजर 1। सैलरी पैकेज CTC 5 लाख है। तो इन हैंड आफ्टर 1 ईयर कंप्लीट दी डिप्लोमा, ठीक है, 32 से 35 हज़ार के बीच में आपको सैलरी आ जाएगा। तो पहला ICICI बैंक PO प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। सबसे टॉप प्रोग्राम मैं मानता हूँ, और बिकॉज ICICI बैंक का वर्क कल्चर काफ़ी बेहतर है, दूसरी बैंक से टर्मिनेट नहीं करती, फायर नहीं करती। और मुझे 1 साल का 1 ईयर का एक्सपीरियंस है ICICI बैंक ERM डिपार्टमेंट का। मैंने तो आफ्टर MBA ज्वाइन किया था, बट वन ऑफ द बेस्ट बैंक, ठीक है। दूसरा HDFC बैंक फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम 2.0 भाई मणिपाल अकेडमी। दूसरा डिप्लोमा बहुत ही बेस्ट है कोर्स, जो प्रोग्राम है दूसरा HDFC बैंक का करिएगा। इंडिया की नंबर 1 बैंक, वर्ल्ड के टॉप फाइनेंस सेक्टर में आती है। यहाँ भी आपको सैलरी पैकेज 5 लाख से लेकर 5.5 लाख तक ऑफर होगा, डिपेंड ऑन सिटीज़, ठीक है। ये टायर 1 सिटी है, टायर 2 है, इस तरीके से। बाकी आपका DM1 पोस्ट यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ भी आपको BRM डिपार्टमेंट मिल सकता है, या फिर आपको ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट मिलेगा। सेल्स प्रेशर हर जगह। एज अ फ्रेशर आप कोई सा भी डिप्लोमा कर लीजिए, सैलरी मिनिमम 32 से 35 हज़ार रहेगी आपकी, ठीक है। HDFC फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम 2.0 वन ऑफ द बेस्ट। सेकंड नंबर पे रखिएगा मणिपाल अकेडमी, 100% प्लेसमेंट आपको मिलता है। तीसरा अब हम प्रोग्राम की बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक का, कोटक नेक्स्ट जेन बैंकर्स प्रोग्राम बाई मणिपाल अकेडमी। मणिपाल अकेडमी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। दे विल प्रोवाइड यू 100% प्लेसमेंट आफ्टर कंप्लीट द ट्रेनिंग, ठीक है। अब कोटक नेशनल बैंकर्स प्रोग्राम में भी आप जाते हैं तो आपको DM1 पोस्ट मिलता है। सैलरी पैकेज 5.5 लाख से लेकर 5 लाख से लेकर 5.5 लाख तक मिलता है। तो वही 32 से 35 हज़ार के बीच की सैलरी मान लीजिए मिनिमम, ठीक है। और आपको रिटेल बैंक की डिपार्टमेंट मिलेगा। ज़्यादातर गर्ल्स बॉयज़, इन तीनों कोर्स में गर्ल्स बॉयज़ दोनों एलिजिबल हैं। और तीनों में 4 मंथ का क्लासरूम ट्रेनिंग, इंटेंसिव और OGT होता है। NISM एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करना होता है आपको, 5A सीरीज़ और IRDA एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और अगर हम अब चौथा 3 पे बात की, पहला ICICI बैंक का PO प्रोग्राम, दूसरा HDFC बैंक का मणिपाल अकेडमी से कोटक, ठीक है। चौथा जो प्रोग्राम की हम बात करने वाले हैं वो है आपका एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम बाई मणिपाल अकेडमी। अब आप बोलेंगे सर सारे प्रोग्राम मणिपाल अकेडमी के हैं, और भी अकेडमियाँ कराती हैं। मणिपाल अकेडमी आपको 100% प्लेसमेंट देता है। सर्वाइव करना हमारे हाथ में होता है, हम कितना सेल्स कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, काम कितना कर पा रहे हैं, सामने से कितना टारगेट प्रेशर आ रहा है, हमारी रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिपोर्टिंग मैनेजर कैसे हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हमारा ब्रांच का एनवायरनमेंट कैसा है बेसिकली, ठीक है। तो चौथा एक्सिस बैंक आपका यंग बैंकर्स प्रोग्राम वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, सारे प्रोग्राम का डिफरेंट है। ICICI PO प्रोग्राम में आप जाएंगे तो आपका 25 ईयर्स एज कर दिया है 60% के साथ। मिनिमम ग्रेजुएट मेल फीमेल बोथ आर एलिजिबल। रेगुलर डिग्री HDFC में आपका 28 ईयर एज है, रेगुलर डिग्री, और मिनिमम 55%, ठीक है। और एक्सिस यंग बैंकर्स प्रोग्राम में आप जा रहे हो तो मिनिमम 50% विद रेगुलर डिग्री, मोस्टली रेगुलर डिग्री मांगते हैं, और एज आपका 30 साल कर दिया है, ठीक है। कोटक नेक्स्ट जेन में भी सेम 28 साल का आपका एज है, और मिनिमम 55 to 60% मांगते हैं वो लोग। रेगुलर डिग्री मेल फीमेल बोथ आर एलिजिबल, ठीक है। प्रोग्राम की कोई भी प्रोग्राम की फ़ीस, चाहे वो आपका ICICI PO प्रोग्राम हो, आपका HDFC फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम हो, कोटक नेक्स्ट जेन प्रोग्राम हो, या फिर एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम हो, 2,60,000 से लेकर 2,80,000 के बीच में आपकी फ़ीस रहेगी,
एजुकेशन लोन ले सकते हैं अगर आपका कोई एप्लीकेंट इनकम पर्सन है तो, अदरवाइज सेल्फ फंड करके आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अब चौथा एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम, यहाँ पे आपको चौथे नंबर पे इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो ग्रेड है वो है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर एक ग्रेड लोअर है डिप्टी मैनेजर से, डिप्टी मैनेजर हायर होता है। असिस्टेंट मैनेजर से डिप्टी मैनेजर बनने में मिनिमम 2 ईयर्स का टाइम आपको लग जाता है। फिर डीएम 1 से अगर आप करियर स्टार्ट करते हैं तो 2 साल बाद आप डीएम 2 बनते हैं। एवरी ईयर आपका 8 से 15% सैलरी हाइक होता है, इंक्रीमेंट बोनस भी आता है, कहीं इंसेंटिव भी देते हैं अगर डिपार्टमेंट थोड़ा सा डिफरेंट मिले तो, ठीक है। तो चौथे नंबर पे एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम। टॉप 5 प्रोग्राम्स की हमने बात की थी। अब लास्ट है HDFC एस बैंकर प्रोग्राम बाई NIIT IFBI अकेडमी, वन ऑफ द बेस्ट। प्लेसमेंट उनका भी अच्छा है, ठीक है। और अभी बैच 6 के रजिस्ट्रेशन में भी स्टार्ट करे हैं उन्होंने। यहाँ पे जो आप 5वें नंबर पे इस प्रोग्राम को इसलिए रखता हूँ मैं क्योंकि वैसे तो ऑपरेशन प्रोग्राम बोलते हैं बट सेल्स भी करा सकते हैं क्योंकि वो HDFC बैंक के हैं, ठीक है। दूसरी बात है प्लेसमेंट ठीक ठाक हो जाता है, होता ही है। और फीस आपका शायद 1,70,80,000 के बीच में होगा, फीस कम है इस प्रोग्राम का, ठीक है। और वहीं हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड है, इसलिए टॉप 5 में 5वें नंबर पर इस प्रोग्राम को मैंने रखा हुआ है। डिप्टी मैनेजर ग्रेड हायर होता है तो 3 प्रोग्राम की जो ग्रेड हायर थी वो प्रोग्राम को टॉप 3 में रखा। फिर अब उसके बाद चौथे नंबर पे असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड के साथ एक्सिस यंग बैंकर्स प्रोग्राम, 5वां HDFC एस बैंकर प्रोग्राम असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड के साथ। अब यंग बैंकर्स प्रोग्राम में और HDFC एस बैंकर प्रोग्राम में सैलरी पैकेज सेम ही समझ लो, 4,40,000 के आसपास है, 25 से 26,000 सैलरी आ जाएगा आपका असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड। और हाँ, डिपार्टमेंट मोस्टली आपको ब्रांच बैंकिंग सेल्स डिपार्टमेंट मिलेगा और HDFC एस बैंकर प्रोग्राम में ऑपरेशन प्लस सेल्स दोनों ही मिलेगा। वैसे तो वो ट्राई करते हैं ऑपरेशन वर्क दें क्योंकि वहाँ पे जॉब प्रोफाइल कस्टमर केयर या कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का है, ठीक है। और ये टॉप 5 प्रोग्राम है। टॉप 6 में एक प्रोग्राम ऐड कर दे रहा हूँ, 6 नंबर पे लास्ट प्रोग्राम, ठीक है। वो है आपका एक्सिस बैंक बैंकिंग ऑपरेशन प्रोग्राम बाय मणिपाल अकेडमी, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड। 2 लाख के आसपास फीस रहेगा आपका, बट ओनली फॉर फीमेल्स के लिए बैच स्टार्ट हुए हैं इसलिए उसको मैं टॉप मतलब 6 नंबर पे रख रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम आप ज्वाइन करते हैं 100% प्लेसमेंट के साथ, आपका करियर स्टार्ट होता है प्राइवेट बैंक में। फिर धीरे धीरे आप जितना आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और आपका ग्रोथ होगा, ठीक है। और सैलरी किसी भी प्रोग्राम में अगर आप जो असिस्टेंट मैनेजर पे जा रहे हैं तो 25 से 26,000 के बीच में, डिप्टी मैनेजर पे जा रहे हैं तो 32 से 35,000 के बीच में रहती है। अब प्रोग्राम क्यों करना चाहिए, काफ़ी कैंडिडेट पूछते हैं। ग्रेजुएशन के बाद प्रोग्राम करने से आपको एक हायर ग्रेड मिल जाती है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद अगर आप डायरेक्ट प्राइवेट बैंक में जाइए आपको एसओ ग्रेड मिलेगा जो सबसे लोअर ग्रेड है। एसओ के बाद आते हैं असिस्टेंट मैनेजर 1, फिर आते हैं आपका डिप्टी मैनेजर 1, डिप्टी मैनेजर 2, मैनेजर 1, मैनेजर 2, क्लस्टर मैनेजर 1, CM 1 कह लीजिए, CM 2, फिर आते हैं AGM, फिर आपका ग्रुप्स आते हैं, बैंकिंग ग्रुप्स में ना बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर आते हैं लोग। तो अब एसओ अगर ग्रेजुएशन के बाद आप एसओ से करियर स्टार्ट करते हैं तो 18 से 20,000 के बीच में इनहैंड सैलरी आएगा। और आपको AM बनने में 2 साल, DM बनने में 5 साल के आसपास जाते हैं। वहीं एक प्रोग्राम करके 4 से 6 महीने के बीच में ट्रेनिंग लेकर आप DM बन जा रहे हैं। तो आपका जो 5 साल का गैप था वो एक प्रोग्राम ने, ठीक है, और आपकी फ़ीस ने जो 2,50,60,000 होगी वो फिल कर दिया। इसीलिए PO प्रोग्राम्स जो हैं बेस्ट है, बैंकिंग डिप्लोमा कोर्स बेस्ट है आज के टाइम पे। मास्टर डिग्री अगर आप करना चाहें काफ़ी अच्छा है, MBA MCOM, इट्स योर चॉइस। बट मैं ये कहूँगा ग्रेजुएशन के बाद एज अ फ्रेशर अगर प्राइवेट बैंक में BFSI इंडस्ट्री में करियर बनाना है तो ये प्रोग्राम ज़्यादा बेस्ट है, मास्टर डिग्री ना करके इन प्रोग्राम को करके। बिकॉज सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी तो मिलेगा आपको, डिप्लोमा मिलेगा पूरा वो, जो कि आपके BFSI इंडस्ट्री NBFC MFI में हमेशा एलिजिबल रहेगा, ठीक है, और बेनिफिशियल रहेगा। तो बाकी कोई क्वायरीज़ है तो पूछिएगा कमेंट में, ज़रूर मैं आपको कुछ ना कुछ अच्छा सोल्यूशन दूंगा। और ये टॉप 5 प्रोग्राम्स हैं। ICICI नंबर 1 है, फिर HDFC कोटक, फिर एक्सिस बैंक, फिर HDFC एस बैंक का प्रोग्राम, फिर HDFC आपका ये रहेगा वो एक्सिस बैंक का बैंकिंग ऑपरेशन प्रोग्राम। ये 6 प्रोग्राम में से आप कोई सा भी प्रोग्राम कर लेते हैं। 5 प्रोग्राम पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ICICI में नहीं होता तो HDFC, फिर कोटक, फिर एक्सिस यंग बैंकर्स प्रोग्राम, इसमें से कोई सा ज्वाइन कर लें, बर्थड है, बेनिफिशियल है, बहुत अच्छे प्रोग्राम है। मोस्टली रिटेल बैंकिंग डिपार्टमेंट मिलता है जहाँ सेल्स वर्क, फील्ड वर्क रहता ही रहता है, टारगेट प्रेशर आएगा। अगर दिल और दिमाग मजबूत है तभी प्राइवेट बैंक में एंट्री कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे ऐसी बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ।